टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, अगर सर डायरेक्टली ऊपर फेंकें। नहीं टाइम में, हाँ वो ठीक है। वाई का टाइम के टर्म है, वाई के टर्म में अगर हम स्पीड की बात करें तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 होगी। 0 होगी। तो कितना मैक्सिमम हाइट गेन करेगा वो, मतलब एक वर्टिकल प्रोजेक्शन जब हम देखते हैं एक पार्टिकल का, तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है, वो होता है यू स्क्वायर बाई 2g, राइट, है ना। यस सर, माइनस तो नहीं होगा। नहीं, यू स्क्वायर बाई 2g होगा ना, अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो कैन यू, इस मोशन के लिए कैन यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ v अगेंस्ट y, y मतलब x डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है आपको। नहीं सर, लेकिन सर माइनस यू स्क्वायर ही तो आएगा। क्या मैं अभी माइनस जब यू फेंका तो स्क्वायर, ऊपर फेंका ना भाई, अपवर्ड को मैंने पॉजिटिव लिया ना। नहीं सर जी नेगेटिव लगेगा। हाँ सर जी नेगेटिव लगेगा तो वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में वी जीरो हो गया, तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g हो गया। नहीं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy हो गया ना। सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो गया। तो 2as वाले फॉर्मूले से कर रहे हो ना आप? हाँ सर तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g होगा। सर हाँ, ऐसे तो नेगेटिव आ जाएगा ना। तभी तो v जीरो किया तो y यू स्क्वायर बाई 2g आ गया ना। माइनस यू स्क्वायर बाय 2g नहीं आएगा सर? नहीं, जी नेगेटिव होगा ना। अरे भाई मेरे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy, ये माइनस तो इसी वजह से आया ना, और v जीरो हो जाएगा तो v जीरो के लिए y को h रख देंगे ना, तो क्या सर आया, कौन सी इक्वेशन लगा रहे हो आप ये? अरे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा रहे हैं ना। ये इक्वेशन होता है ना, याद है तुमको, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो वो लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है सर, समझ गया, मैं ये गलती कर रहा था, ठीक है सर। हाँ तो a हो गया माइनस जी, और s की जगह पे y डाल दिया, ठीक है। तो एनीवे यहाँ पे v का ग्राफ प्लॉट करो y के साथ, कैसा ग्राफ होगा v का y के साथ, ये पूछ रहे हैं। सर डिक्रीजिंग होगा। y जब जीरो है तब तो u है, चलो ठीक है। हाँ, डिक्रीजिंग में y जीरो के लिए u है, और y जब h है तब v जीरो है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि ग्राफ कैसे कैसे कैसा ग्राफ होगा। सर डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, लीनियर। नहीं, वही कैसा होगा ये जानना चाह रहे हैं। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, ये सीधा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे होगा। सर पैराबोलिक होगा। नहीं। मतलब देखो, ऑप्शन में बना रहा हूँ, एक तो ये ऐसे हो सकता है, एक ये ऐसे हो सकता है, एक ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। 3 ऑप्शन मैंने बनाया, बताओ 3 में से कौन सा हो सकता से ऑप्शन 1। है। 1 होगा। सर 1 2 3 कौन से हैं, एक बार लिख दोगे? 1 2 3, सर क्या 1 ऑप्शन होगा। होगा, सर 1 होगा। क्यों। सर क्योंकि इसमें सर इनिशियली स्लोप नेगेटिव जरूर है, बट सर वो। स्लोप तो सभी में निगेटिव है, मतलब टाइम के साथ, हाँ मतलब सर। ऐसे है। हाँ सर, लेकिन फर्स्ट वाले में सर स्लोप कम हो रहा है सर, तो मतलब वो डिक्रीज हो रहा है ना। हाँ
सर तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो वो और जीरो हो रहा है, नहीं धीरे धीरे तो स्लोप डिक्रीज ही होगा। थर्ड वाले में सर इंक्रीज हो रहा है ना, वन ही होना चाहिए। देखते हैं डीवी बाई डीवाई हो गया क्या, वी स्क्वायर अगर ये है तो अगर मैं इसको वाई के टर्म में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा 2v डीवी बाई डीवाई इक्वल टू -2g, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। हाँ वाई के टर्म में इस इक्वेशन को, तो डीवी बाई डीवाई इक्वल टू आ गया क्या, -g/v। ठीक है, समझ में आ रहा है। नहीं सर ये करा क्या आपने, ये वाला इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया वाई के टर्म में। ठीक है, एक मिनट। इस वाले इक्वेशन को वाई के टर्म में डिफरेंशिएट किया, ये डिफरेंशिएशन बना। हाँ बोलो, सर ये यही बनेगा। हाँ तो इसका मतलब डी बाई डी वाई क्या आ गया, -g/v। क्या, yes। तो अब ये बताओ कि जैसे जैसे वाई बढ़ रहा है वी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि हट रहा है। जैसे सर v बढ़ रहा है। नहीं, क्या हो रहा है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे वाई बढ़ रहा है वी का क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे हमने ऊपर नीचे से ऊपर फेंक दिया तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। सर जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कम हो रही है अरे लेफ्ट वेलोसिटी। टू राइट नहीं यार, यहाँ ऊपर फेंका है ऊपर, तो जैसे जैसे ये अच्छा ऊपर अच्छा, कम जाएगा हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही कम हो रही है, तो जो डिनोमिनेटर है वो कम हो रहा है, बाकी तो कांस्टेंट है ना। है। यस सर यस। स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, v जब कम हुआ तो डी बाई कम डी वाई से क्या ज्यादा होगा। हो रहा है। हाँ, नहीं अब ज्यादा ये से कम सोचो, हो रहा है। इसका मतलब स्लोप निगेटिव है, मैग्नीट्यूड में बढ़ रही है स्लोप। हाँ सर बढ़ रही है। तो इसमें से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो निगेटिव स्लोप ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड वाला। हाँ, ये आंसर हो गया मेरा, समझ में आया। सर आपने आ- डिफरेंशिएशन में इसको जो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g आई है वो वाली को कर दिया ना डिफरेंशिएट। अरे भाई मेरे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g/y को डिफरेंशिएट किया, हाँ इस वाले को। सर y की जगह h की जगह y लिख दे, सेम ही रहेगा ना। h तो फाइनल हाइट है ना, किसी जनरल पॉइंट के लिए तो y ही लिखेंगे ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ। ठीक है, y तो वेरिंग क्वांटिटी है ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है y बढ़ता जा रहा है, लास्ट में जाके h पे पहुंच गया। सर आप ठीक है दिखा दो भाई, एक बार आपने कैसे डिफरेंशिएट किया। अरे जब सब मैं दिखा दूंगा तो तुम क्या करेगा। सर समझ नहीं आ रहा आपने किया क्या, मतलब रूट यू स्क्वायर माइनस 2g y को करा है। जी नहीं, ये इस इक्वेशन को करा, ये मैं लिख तो रहा हूँ, ये इक्वेशन जो ब्रैकेट में दिया इसको डिफरेंशिएट किया मैंने। अभी जो मैंने ब्रैकेट में रखा है ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट किया मैंने y के टर्म में। अरे वी स्क्वायर को जब y के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 2v डीवी बाई डी होगा। नहीं, बताओ भाई। सर सोच रहा हूँ एक मिनट। हाँ सर ये होगा। और यू स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो तो जीरो ही हो गया, और y का तो 1 हो गया, तो 2v डी बाई डी वाई इक्वल टू -2g हुआ। यस सर समझ गया। तो डी बाई डी वाई क्या हो गया, -g/v हो गया। तो जैसे हम ऊपर जा रहे हैं v जो है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप निगेटिव में मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है। if the negative slope has got increasing magnitude which of the following option will be your answer। आ रही बात समझ में। यस सर आपने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया ना इसको। अरे तो एक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या, एक ही साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। सर मेरे को लगा, नहीं सर मेरे को लगा फिर पहले सबको ट्रांसपोज करके टर्म्स में लाके। लगने से होगा, हैं। नहीं सर। फिर तो मतलब तुम एक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो तो एलएचएस को डिफरेंशिएट कर दोगे और एचएस को छोड़ दोगे। नहीं सर। फिर
ठीक है, आगे बढ़े। मतलब देखो, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा पर्पस ये था कि हमारा पॉपुलर सा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंक दें और वीएक्स ग्राफ देखें तो कैसा होगा। ठीक है भाई। यस सर। ओके, इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे कहूँ कि नीचे से ऊपर का तो ये हो गया, और ऊपर से नीचे गिरता तो कैसा ग्राफ होता, तो बता सकते हो। मतलब ऊपर से किसी किसी हाइट से छोड़ दिया, और चलो डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लेते हैं, तब कैसा ग्राफ होगा। सर एक मिनट। मेरी बात समझ में आ रही है ना। हाँ सर, हाँ सर। सर इसमें सर वैसा बनता। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। सर वन जैसा है ना, वैसे ही बनता, बट उसको उल्टा करके वैसे कर देते। हाँ, देखते हैं, तो ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ से मैंने किसी पार्टिकल को छोड़ा और ये नीचे गिरा, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ओरिजिन मान लिया, इसको वाई मान लिया मैंने, ठीक है भाई। तो यस सर। आपको वी वी अगेंस्ट वाई का ग्राफ प्लॉट करना है। वी अगेंस्ट वाई का ग्राफ कैसा होगा। वी अगेंस्ट वाई का ग्राफ कैसा होगा, बताओ। पॉजिटिव इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये वाला ग्राफ होगा। पता है क्यों। यहाँ पे मान लो वाई नीचे गए तो वेलोसिटी हो गया हमारा √2g, क्या हो गया। यहाँ से छोड़े है ना, तो ये तो जीरो है। हाँ ठीक सर, है, हाँ सर, यही होगा सर, यस तो सर। ये ग्राफ ये होगा, इसमें स्लोप कम होता जा रहा है, ध्यान देना। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है लेकिन कम होता जा रहा है। dv/dy जो है यहाँ पे स्क्वायर कर देना और डिफरेंशिएट कर देना, तो देखना dv/dy क्या आ रहा है, g/v आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हम आगे जा रहे हैं, y बढ़ रहा है तो g v बढ़ रहा है, स्लोप कम हो रहा है, तो पॉजिटिव में स्लोप कम हो रहा है ऐसा। ठीक है, आज बात में। एक मिनट सर। ये क्वेश्चन है v = √2g और dv/dy आ गया g/v। यस सर, ऐसे ही कह रहा था सर, मतलब जैसे थर्ड वाले में था वैसे ही, बट उसको पॉजिटिव। हाँ, तो ये सब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है भाई, ओके, यस सर। कर लोगे। These are some parts which can be presented in different ways। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये ग्राफ और ये 1D मोशन के डिफरेंट पॉइंट्स वगैरह हमने लर्न कर लिए। और मैंने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना, जैसे पार्टिकल को फेंक दिया तो जैसे खिड़की को क्रॉस करना है कितना टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चन किए थे ना पिछले क्लास में। नहीं, देयर इज ए फार्मूला ऑफ, ये शायद मैंने बताया था तुम लोगों को कि हमारे पास एक फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, कांस्टेंट डिक्लेशन के केस में वो होता है वी एवरेज इनटू टाइम। ठीक है ना, मतलब किसी भी इंटरवल में अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, वी एवरेज इनटू टाइम, और वी एवरेज का क्या फंडा है, u+v/2, है ना। क्यों भाई। हाँ सर, ये बताया था पिछली क्लास में। हाँ,
तो इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन किए थे, एक दो क्वेश्चन और वर्टिकल मोशन को ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल पे चलेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं वर्टिकल मोशन में। देखो वर्टिकल मोशन में और प्रोजेक्टाइल में कोई खास डिफरेंस नहीं है। प्रोजेक्टाइल में खाली एक मोशन को हम लोग दो डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं, तो वर्टिकल मोशन वाला पार्ट तो कॉमन ही रहता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल उसमें सुपर इम्पोज हो जाता है। ओके ओके, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बताइए मुझे। हाँ, A particle is thrown up with some speed, लिख लेना क्वेश्चन। A particle is thrown up with some speed, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर जी मैं नहीं दे रहा हूं तो जी क्या लेना है तुम्हें? बाय डिफॉल्ट अगर जी नहीं दे रहा हूं, हमारे क्वेश्चन में तुमको जी की वैल्यू 10 ले लेना। क्या लेना है? 10. या कोई भी क्वेश्चन में जो जो जी का वैल्यू दिया था वो लेना, जगह 9 दिया तो वो लेना। बाय डिफॉल्ट अदरवाइज 9.8 लेते हैं, बट कैलकुलेशन सुविधा के लिए मैं तो 10 ले लेता हूँ। ठीक है, Yes, sir. हाँ। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल इज थ्रोन अप विद सम स्पीड, ठीक है। A particle is thrown up with some speed, ठीक है। ओके, Yes, sir. हाँ। It crosses a particle is thrown up with speed, ठीक है, near the foot of a tower, near the foot of a tower, ठीक है भाई। Yes, sir. हाँ, near the foot of a tower, ठीक है। It crosses the topmost point of the tower at t equal to 2 seconds, ठीक है। Yes, sir. It ठीक है, crosses the topmost point of the tower at t equal to 2 seconds, मतलब यहां से क्रॉस करता है कितने टाइम पे? 2 seconds. हाँ, ओके। The particle again gets back to the ground after further 4 seconds. Particle again gets back to the ground after further 4 seconds. 4 seconds. Further 4 seconds, यानी यहाँ के बाद 4 सेकंड के बाद ग्राउंड पे आ गया। कौन? Ball. back to ground के बाद क्या? हाँ, आफ्टर फर्दर 4 सेकंड, आफ्टर फर्दर 4 सेकंड, नहीं? Yes, sir. ओके, Yes. सर 4 सेकंड के बाद वो आ गई है नीचे। हाँ। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? तो टावर का हाइट क्या होगा ये बताना। इनिशियल वेलोसिटी कोई वैल्यू गिवन है, ये यू ही है। नहीं, नहीं दिया हुआ तुमको, यू भी नहीं दिया हुआ, मतलब दिया नहीं है, बस मुझे रिप्रेजेंट करना था, इसलिए मैंने यू रिप्रेजेंट कर दिया। तुमको टावर का हाइट बताना है। वेरिएबल में आएगी सर या परफेक्ट कोई वैल्यू आएगी? नहीं, परफेक्ट न्यूमेरिकल आंसर आएगा। अच्छा, जी 10 ले लेना, यू विल गेट ए परफेक्ट न्यूमेरिकल आंसर। आ रहा है कुछ? हाँ सर 1 मिनट सर, हो गया, फाइनल आंसर बता रहा हूँ।
सर हो गया, क्या यार? 40 मीटर आ गया। यस, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? 6 सेकंड। 6 सेकेंड। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन में 2u/g होता है ना? तो 6 इंटू 10 60 होता है। u आ गया 30, तो में आ रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लगा, इसके आगे लगा ये वाला पार्ट 4 सेकंड, यानी टोटल टाइम ऑफ मोशन 6 सेकंड हुआ ना? क्यों भाई? सर मैंने अलग किया थोड़ा। ठीक है, ओके। सर मैंने क्या किया सर, 6 एक सेकंड मिनट, फ्लाइट एक था। मिनट, पहले मुझे अब बता लेने दो उसके बाद। ठीक है, तो यू आ गया 30। हाँ सर। हाँ, अब ये 2 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी हो जाएगी? अपवर्ड वेलोसिटी हो जाएगी 10। तो एवरेज वेलोसिटी होगी 30 + 10/2 यानी 20 इंटू 2। एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट यानी 40 मीटर। ये आ गया 40 मीटर, समझ आया? यस ओके। हाँ, अब बताओ तुमने क्या किया? सर, मैंने 6 सेकंड टोटल था, तो हाफ द टाइम उसे जाने में लगेगा, मतलब टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड कम डाउन टू मैक्सिमम हाइट इक्वल होगा। हाँ, तो मैक्सिमम u/g हाइट कर लिया तुमने। हाँ, तो ठीक है, उसी को अलग करके देखने का तरीका होगा। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का टाइम होता है u/g, तो u आ गया। हाँ सर। बस, ठीक है, ओके। फिर वही आगे तो वही होगा, ठीक है? या अब सर तुम एक और यूट्यूब बार में बताइएगा, आपने 10 मीटर पर सेकंड कैसे बताया? क्या 10? अच्छा अच्छा, ये देखो, पहले u समझ में आ गया? u कितना आया? यस सर। हाँ, तो ये 2 सेकंड पे यहाँ पे पहुंच रहा है ना? तो ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? u - gt होगा ना? हाँ, तो 30 - 10 इंटू 2। 2 सेकंड में यहाँ पहुंच रहा है, दिया हुआ। ओके सर। ये आ गया 10, तो यहाँ के एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक एवरेज हो गया 20। फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 30, तो कितना होगा? 20 हुआ ना? और टाइम कितना लगा? 2 सेकंड, तो 20 इंटू 2 20 मीटर। उसको तो ऐसे भी हम लोग ut - हाफ जी टी स्क्वायर से भी कर सकते थे, 30 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। लेकिन मैं यूजुअली एवरेज से करता हूँ, कैलकुलेशन कम होता है एवरेज में। ठीक है, ओके। यस। आरी आरी बात समझ में? ठीक है भाई? ओके। यस सर। हाँ, तो ये हो गया आपका वर्टिकल मोशन कुछ एग्जांपल। और यहाँ पे देखो, अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल में। आ जाए। तो अभी हमें पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ाया नहीं। करा दिया? नो सर, पूरा नहीं हुआ। कोई नहीं, तो मैं अभी कांस्टेंट एक्लेशन में 2D की बात कर लेता हूँ। ठीक है भाई? ओके। हाँ, मुझे ये आप बताओ। वैसे क्वेश्चंस करा दो, उसमें प्रॉब्लम आ रही, जैसे वो रेन का डायरेक्शन पूछ देते हैं, अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना है वैसे। तो रिलेटिव मोशन हो गया तुम लोगों का? हाँ सर, 1D में हो गया है। अरे 1D में तो रिलेटिव मोशन कुछ नहीं होता है यार। ये जो क्वेश्चन है अम्ब्रेला अम्ब्रेला वाला, 1D में थोड़ी है, 2D में है। सर वो नहीं किया है, मतलब। अच्छा, तो कोई नहीं, अभी मैं कुछ चीजें करवाता हूँ तुमको। ठीक है, ओके। 1D में ही अभी रहते हो, कुछ चीजें कर लेते हैं। ठीक है, 1D में ही रिलेटिव मोशन में कर लूंगा। ठीक है, मतलब रिलेटिव मोशन 1D में बता दूंगा अभी। अभी तब तक एक और 2 बातें हैं जिनको मैं करना चाह रहा हूँ, वो कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा था कि हाँ, तो ये जो केस था हमारा मोशन का, ut - हाफ जी स्क्वायर और एवरेज वेलोसिटी वाली बातें जो हम लोग करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे मान लो कभी भी मोशन का हम एनालिसिस करेंगे ना, तो एक कुछ बातें हैं जो ध्यान देनी है। जैसे मुझे ये बताओ कि रिटार्डेशन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन? नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, सर वैसे रिटार्डेशन मतलब वो हुआ जब सर धीरे धीरे फाइनली जीरो हो जाए वेलोसिटी, नहीं, डिक्रीज रिटार्डेशन का मतलब होता है कि स्पीड इंक्रीजिंग कम होना। वेलोसिटी।
हाँ सर, डिक्रीजिंग। स्पीड कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में ही हो रहा और नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया तो इंक्रीज भी हो सकता है। हाँ, रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड का डिक्रीज होना। क्या मतलब? मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट होना। यस। ओके, यस। लिखो, ठीक है। Retardation means the case of motion in which speed decreases. देखो, retardation means the case of motion in which speed decreases. Retardation means The case of motion in which speed decreases. मतलब retardation means decrease in speed, ठीक है? Okay? yes sir. यस सर। हाँ. In 1D motion, it means sign of velocity and acceleration are opposite. In 1D motion, it means the sign of velocity and acceleration are क्या? Opposite. Opposite. Sign of Velocity and accelerations are opposite. In 1D motion, it means the sign of velocity and acceleration are opposite. ठीक है? Okay? And in a general motion, angle between velocity and acceleration must be greater than 90 degrees. Repeat कर दीजिएगा sir. And in general motion, angle and between velocity and acceleration must be greater than 90 degrees. And in general motion, angle between velocity and acceleration must be greater than 90 degrees. ठीक है? And in general motion, angle between velocity and acceleration must be greater than 90 degree. 90. यानी अगर v और a के बीच का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो रिटार्डेशन है, ठीक है? और अगर 1D में है तो अपोजिट होना चाहिए तो रिटार्डेशन, ठीक है? ओके? Yes sir. हाँ, ठीक है। अब इसके बाद इस चीज को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? तो मान लो एक क्वेश्चन मुझे दिया गया है ऐसे, ऐसे दिया, देखो, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज दिस, ठीक है? पोजीशन ऐसे दिया, दिख रहा है ना? यूनिट ऑफ एक्स इज मीटर, 20 सेकेंड, मतलब ऐसा यूनिट में है सब कुछ, ठीक है? राइट? Yes. Yes sir. हाँ, तो इन इंटरवल 0 to 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड मैं मोशन को कंसीडर कर रहा हूँ। मोशन इज कंसीडर्ड फॉर 0 to 4 सेकेंड, ठीक है? Yes sir. 0 से 4 सेकेंड तक ही मोशन में कंसीडर कर रहा हूँ, राइट? यस सर। सर ये x जो है गिवन है, ये एट अ सर्टेन पॉइंट पे गिवन है डिस्प्लेसमेंट।
भाई मेरे एक्स में किसके टर्म में इक्वेशन दिया है? सर टाइम के तो इंटीग्रेट करेंगे ना। अरे एक्स पोजीशन टाइम के टर्म में दिया हुआ, तो मुझे पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम पता हुआ है ना मुझे। हाँ सर, हाँ सर। तो सर हाँ, तो ये दे दिया है, अब 0 से 4 सेकंड का इंटरवल दे दिया, ठीक है। मतलब हम टाइम 0 से काउंट करना शुरू करें, 4 सेकंड तक ही काउंट करना है, ठीक है। यस। हाँ, तो क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग दिस इंटरवल व्हाट इज द इंटरवल ऑफ रिटार्डेशन। इस इंटरवल में रिटार्डेशन का इंटरवल बताना है तुमको क्या है, ठीक है। देखो पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया, अभी मैंने तुमको क्या कहा, रिटार्डेशन कब होता है? when velocity and acceleration are in opposite sign. हाँ, जब ऑपोजिट साइन के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1D मोशन है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया, तो 1D मोशन होना। तो कैन यू गेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फंक्शन फ्रॉम दिस गिवन पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम? Yes. हाँ, उस पर जरा सोचो। अब फिर उसमें ये बताओ कि कब कब उनके साइन अपोजिट होंगे, वो इंटरवल फाइंड करो, ठीक है। विद इन दिस इंटरवल 0 से 4 सेकंड तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, बताओ। आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे अगर मैं कहूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या बोलेंगे हम लोग? अगर मैं इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करता हूँ तो वेलोसिटी का क्या इक्वेशन बनेगा भाई? टी क्यूब का तो 3t² होता है, तो टी C स्क्वायर, square minus 5t plus 6. यस बिल्कुल सही। और एक्लेशन का क्या इक्वेशन बनेगा? इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, t-2 t-3। और एक्लेशन का क्या बनेगा? 2t-5, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 0 है फॉर t लेस, a ग्रेटर देन 0 है, a लेस देन 0 है फॉर t लेस देन 2.5, और a ग्रेटर देन 0 है फॉर t ग्रेटर देन 2.5। क्लियर है? मतलब 2.5 सेकंड से पहले एक्लेशन नेगेटिव और 2.5 सेकंड के बाद एक्लेशन पॉजिटिव। क्लियर है भाई? सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। एक्लेशन आ गया 2t-5। यस वेलोसिटी वाले इक्वेशन को एक बार और टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्लेशन आ गया ना भाई? यस सर। क्या गया? 2t-5, 2t- राइट। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब टाइम 2.5 से छोटा होगा तो नेगेटिव आएगा। हाँ अरे 2t अगर 5 से छोटा होगा तो एक्लेशन नेगेटिव होगा ना। तो 2t 5 से छोटा कब होगा? टाइम 2.5 से पहले, और 2.5 के बाद क्या होगा? पॉजिटिव। सर हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आपने हाँ, क्या किया है अभी ये? देखो ये x का जो इक्वेशन है इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिल गया। तो वेलोसिटी क्या हाँ हो गया? सर। t² - 5t + 6 हुआ। यस सर, यस सर। और एक बार और डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन क्या आ गया? 2t - 5 हो गया। हाँ सर। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये जो ऊपर वाला वेलोसिटी का इक्वेशन है उसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, t-2 * t-3, t-2 ब्रैकेट into t-3, फैक्टराइज कर दिया। हाँ सर। और इक्वेशन तो हम लोग देख सकते हैं कि 2.5 से पहले इक्वेशन नेगेटिव है।
यस सर। और 2.5 के बाद एक्लेशन क्या है? पॉजिटिव वो नेगेटिव होने लगेगी। एक्लेशन पॉजिटिव हो गया ना, 2.5 सेकंड के बाद तो एक्लेशन पॉजिटिव हो गया ना भाई। हाँ सर, सॉरी सर, सॉरी सर, हाँ हाँ। तो बेसिकली एक्लेशन का साइन दो ही आ रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। 2.5 पहले नेगेटिव और 2.5 के बाद पॉजिटिव। ठीक है, तो हमको वो इंटरवल फाइंड करना है जब एक्लेशन और वेलोसिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ 2 सेकंड से पहले वेलोसिटी का साइन क्या होगा? तो 2 सेकंड से पहले नेगेटिव होगी, पॉजिटिव 2 होगी, सेकंड से पहले पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव पार्ट होगी नेगेटिव है सर। ना। हाँ सर, हाँ सर, और 2 से 3 के बीच में, 0। 2 से 3 में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो जाएगी ना। दो सर, आपने क्या बोला, 2 और 3 के बीच में? हाँ, टाइम 2 से 3 सेकंड के बीच में वेलोसिटी का साइन क्या होगा? देखो t-2 तो पॉजिटिव हो गया और t-3 सर नेगेटिव हो नेगेटिव गया। होगी। हाँ, और 3 सेकंड के बाद 3 के बाद सर होगी नेगेटिव। नहीं, नहीं सर, पॉजिटिव हो जाएगी 3 के बाद। पॉजिटिव, दोनों पार्ट पॉजिटिव हो गए ना। हाँ सर, हाँ सर, तो हाँ, तो अब बताओ कौन सा इंटरवल ऐसा है जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन अपोजिट है? 2 से 3 के बीच में। नहीं, 2 से 3 के बीच में तो वेलोसिटी नेगेटिव है ना भाई। हाँ हाँ। लेकिन वेलोसिटी जब नेगेटिव है तब अगर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो गया तो रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे ना उसको। रिटार्डेशन कब होता है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 से 3 में वेलोसिटी नेगेटिव है, ये तो हमको पता है। हाँ सर। ठीक है, ओके। और 0 से 2 की अगर हम बात करेंगे तो 0 से 2 में एक्सेलरेशन क्या है? 0 से 2 में वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है? है। पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। नहीं, एक्सेलरेशन नेगेटिव है भाई। 2.5 सेकंड से पहले कभी भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना। हाँ सर। तो बताओ 0 से 2 के इंटरवल में हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन है कि नहीं? यस सर। यस हाँ, सर है। तो 0 से 2 आ गया रिटार्डेशन का एक इंटरवल। ऐसे ही चेक करो, तो 0 से 2 आ गया एक। अच्छा, 2 से 2.5 में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। नेगेटिव आएगी सर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है। यस सर, तो नहीं होगा ये। तो ये नहीं होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो अपोजिट नहीं हुआ ना साइन। अच्छा, अब 2.5 से 3 की बात करेंगे तो 2.5 से 3 में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। हाँ सर, लेकिन वेलोसिटी यस सर। नेगेटिव है। हाँ, तो दूसरा इंटरवल आ गया 2.5 से 3। हाँ सर। अच्छा, और 3 के बाद क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और वेलोसिटी? पॉजिटिव। हाँ, तो फिर स्पीड बढ़ने लग जाएगा। यस सर। तो कौन से इंटरवल में अगर मैं कहूंगा रिटार्डेशन हो रहा है तो क्या आंसर होगा? सर इन दोनों में 0 0 to to 2, 2.5 to 3। बिल्कुल, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे कई बार एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन डाले जाएंगे। ठीक है, यस सर। हमारी बात समझ में? तो आपको याद रखना है, Yes, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? opposite signs of velocity and acceleration। बिल्कुल, मतलब जब स्पीड कम हो रही है। ठीक है, तो वो ये तो 1D में हो गया। और 2D में अगर हम बात करेंगे तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, यानी अगर v और a का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब रिटार्डेशन होगा। ठीक है, Yes sir। राइट? ठीक है, Yes sir। ओके। सर ऐसा एक और करा दो, मतलब इससे थोड़ा अलग, बट 2D में करा दे एक। हाँ सर, 2D में आप बता के फिर करा दो। हाँ, ठीक है, 2D मोशन अभी हम लोगों ने किया नहीं है। कोई नहीं, तो वेक्टर तो जानती हो ना, उससे कर सकते हो। Yes sir। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ही है, और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है,
Yes, sir. ओके, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, इससे इसी कॉन्सेप्ट का है, मैं 2D में लेकिन पूछ रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज tan I cap plus 10 minus 5t j cap, ठीक है। ओके, Yes, sir. एक पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे दे दिया, कैसे दिया? tan I cap plus 10 minus 5t J क्या? j cap, and acceleration is given as सर ये 1D नहीं हो गई वेलोसिटी देखा जाए? कैसे, ये j cap है ना, I cap j cap है, तो 1d कैसे हो गया? नहीं सर, वेलोसिटी एक लाइन पे हो रही है ना। अरे वेलोसिटी के इक्वेशन में I cap भी आ रहा है, j cap भी आ रहा है, तो कैसे हो गया 1d? ये तो जस्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना भाई। Yes. और इक्वेशन इज गिवन एज 10 I cap प्लस 2 I cap प्लस j cap, ऐसे दिया हुआ, ठीक है भाई, क्लियर है? Yes sir. हाँ, ओके ओके, Yes sir. ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन, तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन, बताइए। What is the maximum speed of the particle during this motion? कुछ आइडिया आ रहा है? सोच रहे हैं। मैंने एक बात बताई थी क्या, 2D मोशन में कब तक स्पीड बढ़ता है? सर जब 90 से छोटा हो। हाँ, 90 से छोटा हो, यानी जब तक डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, मतलब v और a का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जब तक डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तब तक स्पीड बढ़ेगा ना। हाँ सर। Yes पहले sir. इसमें v और a का डॉट प्रोडक्ट निकालो, क्या आ रहा है? v डॉट a क्या आ गया? एक में एक गड़बड़ी ये हो रही है कि ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलो मैथमेटिकली तो समझ में आ रहा है, इसमें एक चेंज करें क्या हम? हाँ सर, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा अजीब आएगा दोनों का ना। मैग्नीट्यूड उससे मुझे कोई ज्यादा मतलब था नहीं, और वैल्यू थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई? ओके सर। ओके, Okay sir. हाँ ये बिल्कुल सही है, 30 - 5t, ये सही है, ठीक है। वीडियो डे आ जाएगा यहाँ पे 20
और 10 1, चलो ठीक है, ये जो गिवन है उसी के हिसाब से मैं और फोर्स, तो फिर दिक्कत ये आ रही है ना कि इसमें ये गड़बड़ हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, मैं ये थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ऐसे मैंने डाल दिया। यहाँ ए दिया है -5t आई कैप, ठीक है, ये दे दें। ए -5j कैप डाल दिया, अब सही है, ठीक है, ओके। तो बताओ क्या आएगा? -5j कैप लिखा है। हाँ, -5j कैप। अब बताओ v डॉट ए क्या आ जाएगा? एक्चुअली इसलिए दिया ना क्योंकि ये भी है, तो इक्वेशन यही होगा। बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? 75j का। ये तो हो गया, हाँ, जे डॉट जे तो 1 हो गया, नहीं ये बन गया 10 v डॉट ए क्या बन गया? 10 रूट 200 प्लस 25 t स्क्वायर माइनस 100 t cos थीटा। नहीं, 10 -25t आ गया ना भाई, नहीं 10 प्लस, तो -40 + 25t। सॉरी 50 -50 तो प्लस, -40 + 25t। हाँ बिल्कुल सही, ये आ गया, ठीक है। सर कैसे ये आया? v डॉट ए कर दिया ना, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, फिर v डॉट ए कर दिया। सर कॉस वाला पार्ट कहाँ गया? कॉस वाला, अरे डॉट प्रोडक्ट रिजॉल्व फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो आई डॉट, यहाँ आई तो है ही नहीं, तो होगा नहीं, जे वाला है, तो -50 + 25t आ गया, नहीं सूरत, ये 10 वाला पार्ट नहीं आएगा ना अब यहाँ पे, ओके सर, ओके सर, मैंने पुराना वाला ले लिया था। फिर है? सर मैंने पुराना वाला ले लिया था सर। हाँ नहीं नहीं, पुराना वाला को मैंने चेंज कर दिया, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था वो। मैथमेटिकली तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे इस पे क्लियर है, वी डॉट ए सब क्लियर है? यस सर, यस। हाँ, तो अब ये देखो कि मैंने क्या कहा, मैक्सिमम स्पीड कब होगा, ये कहा ना भाई, यस सर। और कोई इंटरवल तो मैंने मेंशन नहीं किया था, क्या था? नो सर। अच्छा, अगर इंटरवल मेंशन नहीं किया है तब तो फिर अगर मैं टोटल बात करूं कि ये वाला टर्म निगेटिव कब है, कब तक है, टाइम जीरो पे क्या है, प्लस है कि निगेटिव है? सर ये जो v रिपीट कर डॉट, दीजिए। मतलब v डॉट ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव, टाइम जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? आपको क्वेश्चन कर दीजिए। मतलब v डॉट ए की जो वैल्यू क्या है टाइम जीरो पे? नेगेटिव। नेगेटिव, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसकी वैल्यू कम होगी, जीरो कब होगा? टाइम 2 पे 2 सेकंड, उसके बाद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? 0 से 2 सेकंड तक इंटर स्पीड क्या हो रहा है? नेगेटिव। स्पीड कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। क्यों? v डॉट ए नेगेटिव है, नहीं? यस सर। 0 से 2 सेकंड के इंटरवल में स्पीड कम हो रहा है, राइट? समझ में आ रहा है यस ना? सर। स्पीड डिक्रीजेज, ठीक है, और 2 सेकंड के बाद क्या होगा? इंक्रीज।
हाँ, स्पीड इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप 2 सेकंड पे बात करोगे तो 2 सेकंड पे स्पीड क्या आ रही है, 0 सेकंड पे क्या स्पीड आ रही है, 0 सेकंड पे स्पीड आ रही है 10√2, है ना। टाइम 0 रख देंगे, अगर वेलोसिटी वाले इक्वेशन में मॉड निकालेंगे तो 10√2 आएगा ना भाई। हाँ सर, हाँ सर। फिर वो डिक्रीज करेगा, तो मिनिमम स्पीड कब होगा, कब तक डिक्रीज कर रहा है, 2 सेकंड पे। 2 सेकंड पे स्पीड मिनिमम हो गया, यस। तो 2 सेकंड डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो 10√2 से घट के 0 सेकंड पे, टाइम 0 पे ये है, 0 सेकंड पे ये स्पीड है, 2 सेकंड पे कितना है, 10 है। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ने लग गया, क्या हुआ, बढ़ने लग गया और बढ़ते ही चला गया। यानी 10 से आप 4 सेकंड पे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो 4 सेकंड पे अगेन तुम्हारा 10√2 आ जाएगा। क्यों, देखो ये 10 है और ये -10 है, तो मॉड करेंगे तो 10√2 ही आएगा ना। मतलब 10√2 से घटा 10 पे आया, फिर 10√2 पे आ गया और फिर बढ़ते चला गया, यानी स्पीड का ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ऐसा स्पीड का टाइम के साथ ग्राफ बनाओ तो ऐसा ग्राफ आएगा, समझ में आ रहा है, ऐसा। यस सर। ये 0, ये 10, फिर वापस बढ़ने लगा, ये 20। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, तो अगर मेरा इंटरवल, तो ये क्या था, टाइम था, ये सॉरी ये स्पीड तो यहाँ है ना, ये तो टाइम है। अगर मेरा इंटरवल सपोज 0 से 4 के बीच में कुछ है, तो हम बोलेंगे 0 पे ही मैक्सिमम है। ठीक है, और 4 से ज्यादा है तो लास्ट मोमेंट पे मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। जैसे मैं कहूँ 0 से 5 सेकंड के इंटरवल में मैक्सिमम स्पीड कितना है, तो क्या बोलेंगे, आप नेक्स्ट पेज पे कर दीजिए। 5 सेकंड। हाँ बस 1 मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर स्पीड का टाइम के साथ ग्राफ देखें ना तो ऐसा आएगा, ध्यान देना भाई। टाइम 0 पे क्या स्पीड आया था, स्पीड डिक्रीज हो रही थी, नेगेटिव आई थी। हाँ, टाइम 0 पे स्पीड कितना आया था, 10√2 आया था। यस सर। और 2 सेकंड पे कितना आया था, 10 आ गया था, राइट। ठीक है, और 4 सेकंड पे वापस 10√2 आ गया था। ठीक है, तो हमारा स्पीड का ना ऐसा ग्राफ बन रहा था, मॉड ऑफ वी यानी स्पीड। ठीक है भाई, ओके। यस सर। ये बन रहा था, ये 10√2 और 2 सेकंड पे ना जो हमारा स्पीड है वो 10 है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में मैं पूछूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, तो मुझे सबसे पहले इंटरवल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरवल। इंटरवल। तो अगर मैं मान लो कहूँ 0 से 3 सेकंड का इंटरवल में मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ। 10√2। यस, शुरू वाला ही मैक्सिमम है। ठीक है, और अगर 0 से 5 के में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लास्ट टाइम पे 5 सेकंड पे। अब इसे 10√2 से घटा 10 पे आया, वापस 10√2 हो गया, उसके बाद तो बढ़ता ही जा रहा है ना ये। 10√2 सर से ज्यादा। सर 5 पे ज्यादा होगी। हाँ, तो 5 पे स्पीड देख देना। ठीक है, 5 पे कितनी हो जाएगी, स्पीड वाले वेलोसिटी वाले इक्वेशन में 5 रख देना और मॉड निकाल लेना। सर 0 और 4 का आपने क्या बताया, किस पे ज्यादा लेंगे, सेम ही होगी ना दोनों पॉइंट्स पे। 0 और 4 पे सेम हो जाएगा। तो 0 से 3 सेकंड, अगर 0 से 3 सेकंड का मतलब 0 से 4 के बीच का कोई इंटरवल देगा, 0 से लेके 4 के अंदर कोई इंटरवल देगा, तो मैक्सिमम स्पीड 0 पे होगी। ठीक है, सर लेकिन 0 पे ओपन होना चाहिए ना उसके लिए। हाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, हाँ मतलब हाँ जस्ट हाँ, 0 ले ले। क्लोज होना चाहिए, हाँ, ठीक है। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड इन द इंटरवल 0 से 3 सेकंड, तो क्या आंसर होता, 10√2 हो 10√2। जाता। हाँ, और अगर मैं पूछूं 0 से 5 सेकंड के इंटरवल मैक्सिमम स्पीड क्या है, तो 5 सेकंड पे जाकर 5 सेकंड में कितना हो जाता है, स्पीड बता सकते हो। वेलोसिटी का क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना मेरे पास, 10 आई कैप प्लस कुछ था ना, यस सर। T5 रख के मॉड निकाल लो जो आएगा। ठीक है, यस ओके, ठीक है, समझ में आ रही बात। यस सर।
ठीक है, आगे बढ़े। तो इस तरह से कभी भी अगर 2D में भी मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड का क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे ही करना, ठीक है। और अगर मैं कहता है इसी स्पीड में मिनिमम स्पीड क्या है तो क्या बोलते हैं और कब है। मिनिमम स्पीड कब होगी, जब v डॉट ए 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। और मैक्सिमम भी कब होगा, जब v डॉट ए 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके यस यस ओके। सर, आप रिपीट कर देंगे, अभी आपने क्या कहा लास्ट 2 लाइन? मैंने कहा कि मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड अगर देखें तो तब होता है जब v डॉट ए 0 होता है। दोनों v डॉट ए का, मैक्सिमम मिनिमम? हाँ, तो दोनों केस में v डॉट ए का साइन चेंज होगा ना भाई, क्योंकि जब तक v डॉट ए पॉजिटिव है इसका मतलब स्पीड बढ़ रहा है, जब ओके सर। निगेटिव हो गया तो घटने लग गया। तो इसका मतलब घट मैक्सिमम अगर आ जाएगा तो पहले बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम आ गया, अब घटेगा तो v डॉट ए साइन चेंज करेगा, यानी 0 को क्रॉस करेगा ना। यस सर। और अगर घट रहा था तो जब मिनिमम होगा तब भी v डॉट ए 0 होगा, ठीक है। जब v डॉट ए 0 होगा तो वेलोसिटी मिनिमम मैक्सिमम दोनों होती है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो लिख लेना इसको, when the speed is minimum v dot a equal to 0, ठीक है। ओके, when the speed is minimum v dot a equal to 0। 0, ठीक है। चलो अब 1D रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, करें 1D रिलेटिव मोशन की बात, क्या भाई। यस सर। हाँ, 1D रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। तो देखो रिलेटिव मोशन और जो नॉर्मल मोशन उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, खाली यही हमने फ्रेम बस चेंज कर दिया। यानी ऑलरेडी एक मूविंग फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो पोजीशन वेलोसिटी वगैरह सब कुछ उसी से करेंगे। यानी एक बार अगर रिलेटिव यूज कर रहे हैं ना तो हमको यह ध्यान दे रहे हैं कि पूरे इक्वेशन में सब कुछ रिलेटिव लेना है, ठीक है। ओके, Yes, तो sir. 1D रिलेटिव Yes, मोशन में sir. कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कुछ चीजें हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। 1D रिलेटिव मोशन, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन है, बड़ा पुराना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, a person is at t0, a person is 10 meter behind a bus, ठीक है। at t0 a person is 10 meter behind a bus, ठीक है भाई। at t0 a person is 10 meter behind a bus, क्लियर है भाई। यस सर। हाँ, and bus accelerate with constant acceleration of 1 meter per second सर square आपकी आवाज कट गई बीच में। at नेटवर्क t0 इश्यूज होंगे तुम्हारी तरफ। हाँ, at t0 a person is 10 meter behind a bus, ठीक है। यस सर। यस सर। टाइम 0 पे एक आदमी जो है बस से 10 मीटर पीछे है, ठीक है भाई। यस सर। at t0 a person is 10 meter behind a bus, ठीक है, ठीक है। and bus moves with acceleration of 1 meter per second square, but bus starts with acceleration of 1 meter per second square, ठीक है। सर रिपीट कर दीजिएगा। and bus starts with acceleration of 1 meter per second square, constant acceleration of 1 meter per second square, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। and man moves with man runs with constant speed to catch the bus, yeah, man moves with constant speed to catch the bus, ठीक है। and man moves with constant speed to catch the bus, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पार्ट ए। फॉर व्हाट मिनिमम v नॉट ही कैन कैच द बस, फॉर व्हाट मिनिमम v नॉट ही कैन कैच द बस, व्हाट मिनिमम? v नॉट मतलब स्पीड, फॉर व्हाट मिनिमम स्पीड ही कैन कैच द बस, फॉर व्हाट मिनिमम
स्पीड यानी वी नॉट, वी कैन कैच द बस। वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, वो बस को कैच कर ले। ठीक है, बताओ। पार्टी है, जो पार्टी करो तो मैं पार्ट भी बनाऊंगा। ठीक है, बताओ। सारी बात समझ में? देखो, इसमें ना रिलेटिव का बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये। मुझे ये बताओ, शुरू में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, मतलब बस को ही ओरिजिन मान लेते हैं, मान लो इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मैन रिलेटिव टू बस इनिशियली? क्या पोजीशन है? -10 मीटर। हाँ, और जब वो कैच कर लेगा तब क्या पोजीशन होगा? 0। यानी अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन रिलेटिव टू बस, तो क्या बोलेंगे हम लोग? 0। चेंज इन पोजीशन होता है ना। अच्छा, 10 होगा। हाँ +10 हो गया, क्यों? हो गया एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, हाँ हाँ सर, हाँ। क्या यानी इन दिस क्वेश्चन इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन रिलेटिव टू बस, योर आंसर इज 10, राइट? यस सर। सबको विजुअलाइज हो रहा है ना? क्या यस सर, यही होगा। रोशनी, सूरत, विजुअलाइज हो रहा है? Yes, sir. हाँ, ये हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, हो गया +10, राइट? ठीक Yes. है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे इसको, मैन, ऑब्जर्विंग मैन रिलेटेड टू बस। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे बताओ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू बस, V0 एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मैन रिलेटेड टू बस? -1। ये बहुत बढ़िया, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बस। इसका एक्सेलरेशन 0 है तो -1 हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू बस एज फंक्शन ऑफ टाइम? u+at लगा देंगे, क्या आ जाएगा? समझ आ रहा है क्या? u+at लगा दिया। हाँ सर। यानी देखो, टाइम के साथ साथ अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं तो वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है। तो अगर उसको कैच करना है तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी तो कैच करेगा। निगेटिव हो गया तो नहीं कैच करेगा ना भाई। यस। तो इससे हमको ये पता चल गया कि अगर उसको कैच करना है तो तब तक कैच कर पाएगा जब तक क्या हो, V0 = T। हाँ, तो उसको इसी इंटरवल में कैच करना है। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या हो गया? ut + ½ t² यानी v0t -½ × 1 × t²। समझ में आ रहा है? ut प्लस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लगाया, इसको किसके बराबर होना चाहिए? 10। तो लिमिटिंग टाइम टू कैच इज 1 v0, टाइम को v0 रख दो इसमें और रिलेटिव डिस्टेंस को 10 के बराबर कर दो।
क्या आ रहा है आंसर? वी नॉट क्या आ रहा है? हियर टाइम इक्वल टू वी नॉट, तो इस पूरे इक्वेशन में टाइम को वी नॉट रख दो। तो टाइम को वी नॉट से मतलब ये जो हमारा टाइम है वो ये पॉजिटिव, ये दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, यानी हमको कैच कब करना पड़ेगा? टाइम लेस देन इक्वल टू वी नॉट से पहले कैच करना पड़ेगा, ठीक है? इक्वल टू हो सकता है, ठीक है? ओके, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये इट शुड बी इक्वल टू 10, 2√5 आएगा। हाँ, इसको 10 से बराबर कर देंगे अगर हम लोग, और टाइम की लिमिटिंग वैल्यू वी नॉट है तो वी नॉट रख दो यहाँ पे, वी नॉट के लिए सॉल्व कर लो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। 2√5, √20 आ रहा है ना? हाँ सर, √20, 2√5। तो √20 का मतलब 2√5, यानी अगर इस आदमी को कैच करना है बस को और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो तभी जा सकता है जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, कम से कम 2√5। और अगर 2√5 से कम हुआ तो कैच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, उसके बाद तो बस की वेलोसिटी ज्यादा हो ही जाएगी, नहीं? यस सर। ठीक है। और अगर वो ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके पास दो अपॉर्चुनिटी होगी बस को कैच करने की। सर मतलब वो पहले ही कैच कर लेगा, मतलब हाँ बिल्कुल, एकदम एंड मोमेंट पे करेगा इस समय। हाँ पहले ही कैच कर लेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस क्लियर हुआ। अभी मैं ग्राफिकल एनालिसिस करूंगा इस सिचुएशन का। ये जो मैंने बातें बताई हैं सारी क्लियर हुई भाई? रोशनी, सूरत, लास्ट क्या? वाला क्वेश्चन ढंग से क्लियर नहीं हुआ। चलो एक बार मैं और समझाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो यासिका जैन, आप कुछ नहीं बोलते हो? यस सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इनिशियल पोजीशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस -10 है, समझ में आ रहा है? और फाइनली मैन बस में आ गया तो पोजीशन 0 हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है 10। ये तो क्लियर है हमको? यस सर। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू बस इज v0 एंड एक्सेलरेशन ऑफ मैन रिलेटेड टू बस इज -1, ठीक है? if I ask you what is the velocity of man related to bus as function of time, तो आंसर आ गया v0 - 3, ठीक है? यस u+, तो अब ऑब्वियस है कि जब तक रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तभी तक ना बस को कैच कर पाएगा वो, नहीं तो फिर तो पीछे ही रह जाएगा ना। यस सर। यानी कैच करने का जो लिमिटिंग टाइम है वो क्या है हमारा? मतलब हमको अगर कैच करना है तो हमको v0 से पहले कैच करना पड़ेगा, नहीं? v0 - t को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। यस सर। तो टाइम लेस देन इक्वल टू v0 आ रहा है, यानी लिमिटिंग टाइम जो हम कैच कर सकते हैं वो v0 है, ठीक है भाई? यस। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन में टाइम को v0 रख दूं तो क्या इक्वेशन बनेगा? मतलब इस वाले इक्वेशन में टाइम को अगर मैं v0 रख दूं, लिमिटिंग टाइम ले लेते हैं, मान लो लिमिटिंग टाइम पे कैच कर रहा है तो क्या इक्वेशन बनेगा? टाइम की वैल्यू v0 रख देंगे तो क्या होगा? v0 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बाई 2, तो v0 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा 10, यानी v0 स्क्वायर आ जाएगा 20, यानी v0 कितना आ जाएगा? (2√5), ठीक है? क्लियर है? यस सर। अब सबको क्लियर है ना? किसी को डाउट है तो पूछो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिलेटिव वेलोसिटी जब तक पॉजिटिव रहेगी तभी तक कैच कर सकता है, तो लिमिटिंग टाइम टू कैच द बस इज v0, ठीक है? और अगर मैं ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन में टाइम को v0 रख दूं, ये हो जाएगा v0 स्क्वायर, ये हो जाएगा t स्क्वायर, यानी v0 स्क्वायर बाई 2, यानी v0 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बाई 2, यानी v0 स्क्वायर बाई 2 ही हो जाएगा। और v0 स्क्वायर बाई 2 को 10 से जो बराबर कर देंगे तो v0 स्क्वायर हो जाएगा 20, यानी v0 क्या आ गई? 2√5, राइट? राइट? यस सर। यानी द लिमिटिंग स्पीड टू कैच द बस इज 2√5, ठीक है? इसे कम रखेंगे तो कैच ही नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कैन यू प्लॉट, हाँ, प्लॉट द पोजीशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बस अगेंस्ट टाइम। यानी ये ग्राफ को टाइम के साथ रिलेट करना है। इफ ही जस्ट एबल टू कैच, तो कैसा ग्राफ होगा? प्लॉट द पोजीशन ऑफ मैन रिलेटेड टू बस अगेंस्ट टाइम इफ ही जस्ट एबल टू कैच। अगर वो जस्ट एबल टू कैच है तो कब कैच कर पा रहा है?
टाइम 0 पे ये क्या वैल्यू है? 2√5 पे कैच कर ले रहा है। हाँ, तो टाइम 0 पे पोजीशन क्या है भाई हमारा? सर वो 10 से शुरू होके डिक्रीजिंग होगा। हाँ, और यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, और -10 सर से वो 0। 2√5 पे वो मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। यस यस, टाइम 2√5 है और ये 0 हो जाएगा। तो इसको ज्वाइन कैसे करना है ये जानना हम चाहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अच्छा नहीं, अरे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेटेड नहीं है। होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी ना है। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड तो बस क्या आया था, ये आ गया था v0 माइनस टी। हाँ v0 आ गया था 2√5 यस। माइनस टी, ये ना भाई। तो ये बताओ, रिलेटिव पोजीशन को जब हम टाइम के साथ प्लॉट करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी तो उसका स्लोप होगा ना। सर डिक्रीजिंग होगा। हाँ, स्लोप इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, ठीक है ना भाई। और यहाँ का स्लोप 0 है, ठीक है। ये ग्राफ समझ आ रहा है? यस सर। देखो टाइम सर 2√5 उसके रखेंगे बाद वो तो फ्लैट हो जाएगा, तो इसका मतलब वो मीट नहीं कर अब तो सकता। चलो, अब यहाँ तो हाँ, यहाँ तो बस में कैच कर लिया, ये तो हो गया, ठीक है। अगर अब मैं कह रहा हूँ, अब अगर अगर मान लो मेरा जो v0 है वो 2√5 से कम होता तो कैसा ग्राफ हो जाता? तो कुछ ऐसा हो जाता, ठीक है। यानी जब बराबर भी होता स्लोप तब कुछ ना कुछ गैप रह जाता, ठीक है। ओके, अरे बात समझ में? सर आपने ये क्या बोला, फिर से बता दो ये। मैं कह रहा हूँ अगर मेरा v0 जो है मिनिमम 2√5 चाहिए ना, अगर 2√5 से कम होता तो कैसा ग्राफ होता? ऐसा हो जाता। हाँ सर, वो पहले ही डिप कर जाता वो। हाँ, मतलब जब वेलोसिटी बराबर होती है, यानी जब स्लोप बराबर होता, हाँ सर। ठीक है, जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 होता, ठीक है। तो फिर वो जो स्लोप इंडिकेट कर रहा है फ्लैट होने के बाद, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? हाँ, ये यहाँ पे तो बस में कैच हो गया, अब तो बस के साथ ही जाएगा वो। नहीं नहीं सर, जो कम रह जाएगी जब, हाँ, तो ये तो जिस जो पॉइंट पे पीक है। रिलेटिव, ये पॉइंट ये इंडिकेट करना कि यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। अभी भी रिलेटिव सेपरेशन है कुछ ना कुछ, यानी कुछ पीछे ही रह गया। सर उसके बाद नेगेटिव बट इंक्रीजिंग होती रहेगी। हाँ, फिर तो बढ़ता चला जाएगा ना, इसके बाद फिर हाँ। बढ़ता जाए, मतलब बस के रिलेटिव मैन को देखेंगे तो अब पीछे ही जा रहा होगा। हाँ सर, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर ये वेलोसिटी ज्यादा होता तब तो ऐसा बन जाता। यानी इसके पास दो ऑप्शन होता कैच करने का। एक, जब वो ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है बस को छोड़ के आगे निकल जाता है, और फिर पीछे से बस आती है और वो कैच करती हाँ सर। बस। लेकिन वो बड़ा डेंजरस होता कैच, ठीक है, क्योंकि फिर बस बहुत तेजी से पीछे से आ रही है और उसको तुम अपना स्पीड कम करके कैच कर रहे हो, दैट विल बी वेरी डेंजरस। नहीं नहीं क्यों भाई? हाँ सर। रिलेटिव वेलोसिटी 0 के साथ कैच करना तो इजियर होता है, लेकिन कुछ रिलेटिव वेलोसिटी के साथ कैच करें तो वो हमेशा डेंजरस होगा, ठीक है। ओके, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से अलग अलग टाइप के सिचुएशन होंगे, ठीक है। अब जानते हो रिलेटिव मोशन 1D का एक बहुत पॉपुलर केस है, ये बोल्ट फॉलिंग इन द लिफ्ट। लिख लो, टॉपिक का नाम दो, मतलब टॉपिक तो क्या है, मतलब एनालिसिस है। लिखो, ये बोल्ट फॉलिंग इन द लिफ्ट, ये एक रूडो का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये बोल्ट है और ये कोई इंडस्ट्रियल लिफ्ट है, मालूम है वैल्यू, और तो थोड़ा सिंपल सा ही कर देता हूँ। अभी बोल्ट ये ऊपर जा रहा है, कौन? लिफ्ट, ठीक है भाई। जिस समय लिफ्ट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है, ये जो डिस्टेंस है ना, लिफ्ट का एक्लेशन कांस्टेंट है और एक्लेशन ऑफ लिफ्ट इज गिवन प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए लिफ्ट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्लेशन, ठीक है भाई। ओके, सर आपकी आवाज मेरे लिए बहुत कट रही है, पता नहीं क्यों, मतलब। क्वेश्चन लिखो, ए लिफ्ट इज मूविंग अप विद एक्लेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए लिफ्ट इज मूविंग अप विद एक्लेशन ऑफ क्या? 2 meter per second. हाँ, and the distance between floor and ceiling is 6 meter.
ठीक है, ये कोई इंडस्ट्रियल लिफ्ट है, बहुत ऊंचा है। द डिस्टेंस बिटवीन फ्लोर एंड लिफ्ट इज, फ्लोर एंड सीलिंग इज क्या, मतलब लिफ्ट का छत और लिफ्ट के फ्लोर के बीच का गैप कितना है? 6 मीटर। 6 मीटर दिया हुआ, ठीक है भाई, राइट? Yes, sir. हाँ। At the instant when the velocity of lift is 4 meter per second, Sir, repeat it. at the instant when velocity of lift is 4 meter per second, at the instant when velocity of lift is what? 4 4 meters per second. meter per second. Bolt, ठीक है, a bolt falls from ceiling. बोल्ट मतलब नट बोल्ट समझते हो ना तुम लोग? Yes, sir. A bolt falls from the ceiling. छत से एक बोल्ट गिर गया। कब गिरा? जब लिफ्ट का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड था, ठीक है भाई? Yes, sir. ओके? Yes, sir. हाँ। After what time bolt will hit the floor? बोल्ट फ्लोर को कितनी देर बाद हिट करेगा ये बताना है। After what time bolt will hit the floor? बोल्ट फ्लोर को कितनी देर बाद हिट करेगा ये बताना है। After what time bolt will hit the floor? Sir, gravity कितनी लेनी है? हाँ भाई आ रहा है? 1 second आ रहा है। 1 सेकंड आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तुम लोग सबका आ रहा है? रोशनी, इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट रिलेटेड टू लिफ्ट? 4 मीटर पर सेकंड। नहीं, 0। -4. हाँ, 0। देखो यहाँ एक बात ध्यान देना, इसी के लिए मैंने क्वेश्चन को लिया। बेसिकली किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से जब कोई बॉडी गिरती है, रिलीज होती है या गिरती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है? हरी बात समझे? जैसे एग्जाम्पल लो, एक ट्रेन है, ट्रेन में किसी ने हाथ बाहर निकाल दिया और कोई पार्टिकल गिरा दिया, तो जब वो पार्टिकल गिरता है तो क्या वो उसकी वेलोसिटी 0 होती है या वही होती है जो ट्रेन की होती है? सर जो ट्रेन की होती है उसी के इक्वल लेंगे हम। हाँ, या फिर सर ये जैसे हमेशा ट्रेन के बिल्कुल, अंदर बॉल भी कोई फेंके तो सेम। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलीज करते हैं,
तो इनिशियल टाइम पे उसकी वेलोसिटी वही होती है जो ऑब्जेक्ट की होती है, ठीक है। यानी जैसे बोल्ट गिरा, अगर मैं पूछूं बोल्ट की क्या वेलोसिटी है, तो ग्राउंड फ्रेम में बोलेंगे 4 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। और अगर पूछेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, लिफ्ट के रिलेटिव क्या वेलोसिटी है, तो क्या बोलेंगे? 0। 0। ठीक है, ओके। तो ये तो एक बात होगी। दूसरी, अब ये बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट रिलेटेड टू लिफ्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट, तो बोल्ट जैसे ही रिलीज हुआ उसके बाद तो ग्रेविटी में फॉल कर रहा है, तो ए बी तो हो सर गया 10 ही -2। होगी। नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट हो गया नहीं 10 -2। -2 सर 8 होगी ना। हाँ, और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट जो भी है वो डालना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा, नहीं -12 हो गया ना भाई। अरे जी तो माइनस में ही है ना, ये भी माइनस सर में। मैं वैसे ले रहा हूँ सर, अगर ओरिजिन उसको ले लें तो वैसे कर। अरे तुम कैसे भी लोगे, आएगा -12 भी, साइन रिवर्स हो जाएगा, वैल्यू तो मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज करेगा। लिफ्ट के रिलेटिव जो बोल्ट का एक्सेलरेशन होगा वो होगा 12। अगर मैं अपवर्ड पॉजिटिव हूं तो -12, ठीक है। ओके। अरे एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट रिलेटिव लिफ्ट क्या लिखेंगे, ए बी माइनस एल लिखेंगे ना भाई। आ रही मेरे पास समझ में? हाँ सर। तो बोल्ट जब गिर गया, लिफ्ट से फ्री हो गया, तब तो वो तो ग्रेविटी में ही गिर रहा है ना, तो उसका एक्सप्रेशन -g है। यस सर। और एल की वैल्यू दी गई है 2, तो ये -2 आ गया, तो -12 हो गया, ठीक है। ओके। यस। अच्छा, इन दिस प्रोसेस व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट रिलेटेड टू लिफ्ट। यहाँ पर अपने पॉजिटिव माना हुआ, बताइए क्या होगा। बोल्ट गिरेगा तो गिरेगा कहाँ पे, यहीं गिरेगा ना भाई। तो कितना नीचे गिरा, 6 मीटर। 6 मीटर, तो -6 लिखेंगे, क्यों? हाँ सर -6 होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर को पॉजिटिव माना हुआ, ठीक है भाई। हाँ सर। तो अब बताओ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, तो टाइम नहीं बता दोगे। 1 आएगा। हाँ, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लगाओ, तो s इक्वल टू -6 इक्वल टू -12 इंटू 12 इंटू टी टाइम स्क्वायर। 1 सेकेंड। 1 सेकंड, बिल्कुल सही। क्या 1 सेकंड? तो अगर मैं पूछूं कितनी देर के बाद बोल्ट फ्लोर को हिट करेगा, तो आंसर आएगा 1 सेकंड। समझ में आया? ये बड़ा ही फेमस प्रॉब्लम है, पता है। तो कभी भी किसी एक्सलेटेड ऑब्जेक्ट से कोई चीज गिरेगा ना, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, उसका जो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ये √2h/g+a, ठीक है। ओके। तो किसी भी एक्सलेटेड ऑब्जेक्ट से कोई चीज अगर गिरता है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ये रिलेशन होगा, ठीक है। किसी एक्सलेटेड ऐसे ऑब्जेक्ट ही से, एक वो भी होता है ना क्वेश्चन जिसमें वो बॉल फेंकते हैं कंपार्टमेंट, रेलवे कंपार्टमेंट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी कॉन्सेप्ट यही रहता है, लेकिन उसमें हॉरिजॉन्टल के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, इसके बाद इसमें और क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया ना भाई, ये वाली बात जो मैंने बोली। हाँ सर। अच्छा, अच्छा ये बताओ, ग्राउंड से अगर कोई बोल्ट को देखे तो उसको मोशन कैसा नजर आएगा। लिफ्ट से तो ऐसा नजर आएगा, सीधे ऐसे गया, लेकिन ग्राउंड से देखे तो कैसा नजर आएगा, ऐसा कुछ। एक्सेलरेटेड। नहीं, शुरू में उसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, तो एक अच्छा। प्रोजेक्ट, एक वर्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल नजर आएगा, ठीक है भाई। प्रोजेक्टाइल ऐसा, मतलब ऊपर गया और नीचे आ गया, समझ में आ रहा है? नहीं सर। देखो, तुम ये देखो, ये जो बोल्ट है, इसकी ग्राउंड पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 4 होगी, 4 मीटर पर 4 सेकंड। होगी, ऊपर होगी 4। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगी, 0 हो जाएगी किसी पॉइंट पे। हाँ सर, फिर गिरना शुरू करेगा वो। हाँ, तो ये ऐसा मोशन होगा, अभी जो मैंने बनाया वो मोशन तो थोड़े टाइम के लिए वो लिफ्ट के साथ ही जाएगा, फिर वो नीचे गिरेगा ना। होगा। हाँ ऐसे, हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़े टाइम में भी लिफ्ट ऊपर ज्यादा चला जाएगा हाँ इसके। मतलब सर वो साथ में ही जाएंगे दोनों, फिर वो हाँ गिरना हाँ शुरू होगा। हाँ बिल्कुल, ओके। और जब ये फ्लोर को हिट करेगा, तब तक लिफ्ट कुछ ऊपर आ चुका है ना, ये ऐसे बन गया डायग्राम, समझ रहे हैं? आ रहे समझ में? तो लिफ्ट से तो मोशन इतना सिंपल है कि ये गिरा और हिट कर गया, लेकिन ग्राउंड से क्या है, ये ऊपर गया फिर नीचे आया। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो चलो यहाँ एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तुम लिखो जरा।
What is the total distance moved by bolt during this motion in ground frame? Sir, please repeat. What is the total distance? What is the total distance moved by the bolt in ground frame? What is the total distance moved by the bolt in ground frame? What is the total distance moved by the bolt in the ground frame during this motion? ठीक है भाई? What is the total distance moved by the bolt in ground frame during this motion? ठीक है भाई? Yes, sir. What is the total distance moved by the bolt in ground frame during this motion? ये क्वेश्चन है, ठीक है? Yes, sir. हाँ, ये करके लाना, ठीक है? चलो